Hello everyone, welcome to EasyFi presents क्रिप्टो न्यूज़ #DoMoreWithDeFi। आज के क्रिप्टो न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी बिल से रिलेटेड बात चल रही है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास उनके इंटरव्यू के बारे में। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है और उन्होंने अपने ये जो कंसर्न्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करे हैं और उन्हें ये लगता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट और जो पार्लियामेंट है वो ज़रूर इन कंसर्न्स को है कंसीडर करेगी और क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई ना कोई रूल्स या रेगुलेशन ज़रूर लेके आएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वो जो है वो इंडिया की खुद की सीबीडीसी लाने के ऊपर काम कर रहे हैं, पर वो अभी ये नहीं बता सकते हैं कि वो कब तक इस सीबीडीसी को लॉन्च कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि सीबीडीसी क्या है। सीबीडीसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एक आम भाषा में अगर बात करें तो ये डिजिटल रुपी होगा ब्लॉकचेन के ऊपर। अभी वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज जो है वो खुद का सीबीडीसी लाने पर काम कर रही हैं, जैसे कि जो चाइना है वो खुद का डिजिटल युआन के ऊपर काम कर रही हैं। अगर हम देखें ये जो भी आरबीआई के कंसर्न्स है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ये काफ़ी जायज़ है, क्योंकि अगर हम देखें तो आरबीआई का काम है करेंसीज को रेगुलेट करना और अगर हम किसी और चीज़ को करेंसी कंसीडर करने लग जाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा थ्रेट है आरबीआई के लिए। अब हम बात करने वाले हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों को ऑफिशियल नोटिस भेज रहा है उसके बारे में। इस नोटिस में लोगों से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि 2012 से लेकर अभी तक उनका जो भी सोर्स ऑफ फंड रहा है उसके बारे में उन्हें बताना है। सेकंड, अगर उन्होंने या उनके किसी भी फैमिली मेम्बर ने आज तक कोई भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन की है तो उसके बारे में उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना है। और अगर उन्होंने ये क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस कभी भी की हैं तो उनको काफ़ी सारी डिटेल्स जो है उन्हें प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले उन्हें अपना जो वॉलेट आईडी है वो उनको बताना है और उसके बाद उनकी जो भी डिटेल्स है बैंक्स की वो उन्हें सबमिट करनी है। थर्ड, उन्हें बताना है कि उनका ये बाय करने का जो भी डिजिटल एसेट्स उन्होंने खरीदे हैं उसके लिए उनका सोर्स ऑफ फंड क्या रहा है। फोर्थ, उन्होंने बताना है कि हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर उन्हें इस क्रिप्टो करेंसी से कितना फ़ायदा हुआ है, वो सब भी उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना है। इसके बाद उन्हें अभी तक जितनी भी एक्सचेंजेस के ऊपर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस करी है उनकी पूरी डिटेल उनको सबमिट करनी है। और इसके अलावा 2012 से लेकर 2000 अभी तक जो भी उनकी जो बैंक ट्रांजैक्शंस है उनकी डिटेल्स भी उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करनी है। और ये जो सारी डिटेल्स हैं उनको ये एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में जो है वो सबमिट करनी है। और अगर वो लोग ये उनके पास नोटिस आता है और फिर भी वो लोग इसको सबमिट नहीं करते हैं इन डिटेल्स को, तो उनको जो है 10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस नोटिस के बाद काफ़ी सारे जो लोग हैं वो घबराए हुए हैं, पर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो आपको ये जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये एक हो सकता है कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़े, बट इससे अगर आप लोग ये सबमिट कर देते हैं तो आपको जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड काफ़ी रूल्स लेके आ रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी क्रिप्टो करेंसी के लिए काफ़ी सारे रूल्स या रेगुलेशंस लेके आ सकती है। अगर आप इंडिया में डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस कंपेयर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारे नए प्लेटफॉर्म hodlinfo.com पर, जिसका लिंक आपको स्क्रीन की राइट साइड पर मिल जाएगा। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट finsri.in पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे कोर्सेज क्रिप्टो नेक्स्ट एंड क्रिप्टो नाइट को, जिसका लिंक आपको राइट साइड पर मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्रिप्टो न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिनस्ट्रीट। थैंक यू।